अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सोस्केलेटन को बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस किया और ये सीखा कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर मोल्टिंग कैसे होती है। फिर एट द एंड हमने लास्ट टाइम देखा कि स्केलेटन जो होता है ये प्रोटेक्शन, मूवमेंट, शेप की मेंटेनेंस, मिनरल होम्योस्टेसिस और ब्लड सेल प्रोडक्शन करने में अपना रोल परफॉर्म करता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो फिनोमेनास थे प्रोटेक्शन से लेकर ब्लड सेल पैदा करने तक, ये चूंकि सारे के सारे कंसर्न हैं एंडोस्केलेटन के साथ, तो हम मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंडोस्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तमाम के अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन के हवाले से इसके कुछ पॉइंट्स आपके ذहन में होने चाहिए। दिस इज द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर मौजूद हो और मसल्स को जोड़ने के लिए अपने ऊपर जगह दे। सो सच ए स्केलेटन इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। The skeleton present inside the body and provides sites for muscle attachment above it. एक्सोस्केलेटन के लिए यही डेफिनेशन हमने इससे उल्ट सीखी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्केलेटन बेसिकली दो तरह की हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज पर मबनी है। हम जानते हैं कि बोन्स और कार्टिलेज जो है वो इसमें अपना रोल परफॉर्म कर रही हैं। सो बोन्स एंड कार्टिलेज, both of these are hard connective tissues। और dear student, इन दोनों टिश्यूज को बनाने के लिए बेसिकली जो बेसिक मैट्रिक्स ये अपने पास रखते हैं वो मैट्रिक्स कहलाता है कोलेजन। सो डियर स्टूडेंट, collagen is a matrix if it contains bone cells, this is called bone, and if this contains cartilage cells, this is called cartilage। so एंडोस्केलेटन जो इनसाइड द बॉडी हो और मसल्स को जोड़ने के लिए ऊपर से जगह प्रोवाइड करे, उसके अंदर दो हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र करना जरूरी होगा, बोन और कार्टिलेज। अब दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज है कि बोन हो या कार्टिलेज, ये बेसिक मैट्रिक्स से जिससे बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेजन। अब स्टूडेंट, आइए बोन को अगर डिटेल के साथ देखना शुरू करें, सो बोन is very hard connective tissue that is further hardened by the deposition of some minerals like calcium, like phosphate, etc. So dear students, क्या होता है, इसके बेसिक मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स जमा होते हैं। सो उन मिनरल्स के जमा होने की वजह से बोन बहुत ज्यादा हार्ड किस्म की कनेक्टिव टिश्यू बन जाती है। अब अगर हम बोन को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो स्टूडेंट्स, बोन सख्त किस्म की बोन कंपैक्ट बोन कहलाती है और नरम और पोरस जो बोन है जिसमें सुराख हो, काफी सारी कैविटीज हो, that is called spongy bone। so if we look at this picture, dear students, if this is a bone, कभी आप लोगों ने बोन को काट के अंदर से देखा होगा कि अंदर उसके पोरस मटेरियल मौजूद है।
सो ये पोरस मटेरियल वाली जगह जो है इसको हम लोग कहते हैं स्पोंजी। ये जो मैंने ब्लू लाइंस लगाई, सो दिस इज स्पोंजी बोन एंड हार्ड आउटर कवरेज, दिस इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन। डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैक्ट बोन वो जगह है यहां पर मसल्स जुड़ते होते हैं। ये मसल्स की जुड़ने के लिए जगह है। हमारे बाजुओं में जो हड्डियां हैं, हमारे लिम्फ्स के अंदर जो हड्डियां हैं, वो यकीनन इन दो मेजर पार्ट्स पर बनी है, आउटर हार्ड कंपैक्ट बोन एंड इंटरनल सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन। सो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये मैट्रिक्स इसका बड़ा हार्ड है, इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह ये मिनरल्स जमा होती हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब ओवरऑल बाहर वाले पार्ट का काम है मसल्स को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करना, लेकिन ये जो पोरस बोन की कैविटीज हैं, इन कैविटीज के अंदर एक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। आप लोगों ने ये बोन मैरो का नाम सुना हुआ होगा, और ये बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि बोन मैरो से WBCs और RBCs पैदा होते हैं। सो इस स्पॉन्जी साइड के अंदर ब्लड कैपिलरीज का आना जाना है। सो ब्लड जो है वो यहां पे कैपिलरीज का नेटवर्क रखता होता है, जबकि हम देखेंगे कि कार्टिलेज में ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स जो है डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इससे अगले सेल्स जो है वो बनना शुरू होते हैं जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब वो मैच्योर सेल होकर अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी रिकॉग्निशन और अपनी पहचान बना लेते हैं, इसलिए डिफरेंशिएटेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर अदर सेल्स लाइक ऑस्टियोक्लास्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स ये वो सेल्स हैं जिनको हम लोग कहेंगे बोन डिसॉल्विंग सेल। सो बोन डिसॉल्विंग सेल, हम थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि ये सेल्स कैसे काम करते हैं। इसके साथ बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। सो ये सेल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये बोन फॉर्मिंग सेल हैं भाई, बनाने वाले। ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स थे जो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं, और बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और अल्टीमेटली मैच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये ओरिजिनली, ये असल में मैच्योर बोन सेल्स हैं। सो ये सारे के सारे सेल्स कहां से पैदा होते हैं? स्टेम सेल्स। आपकी बुक में स्टेम सेल की पिक्चर है, अगली डिस्कशन मौजूद नहीं है। तो स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड, विच ऑन डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस different types of other cells like osteoclast, osteoblast, osteocytes. Dear students, whenever new bone is formed, these osteoclasts invade in the cartilage. ये आपकी बुक में बकायदा लाइन लिखी हुई है। आइए समझते हैं ना कि इसके अंदर मकसद क्या है। ये लाइन कहां से पढ़ के इतनी क्लियर नहीं होती। सो कंसीडर दैट इफ दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, चूंकि कार्टिलेज वो अर्ली और प्रिमिटिव हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो पहले भाग से वजूद में आती है। सो इसने अगर बोन में चेंज होना होता है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप है
इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट, मैंने अभी आपको बताया, बोन डिसॉल्विंग सेल, ये इन्वेड करते हैं, बाहर से अंदर हमला कर देते हैं, धंस जाते हैं, आ जाते हैं, सो ये डिसॉल्व कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो कि कार्टिलेज नुमा स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद बारी आती है अगले सेल्स की, जो कि मैंने अभी बताया, वो हैं ऑस्टियोब्लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोब्लास्ट इसके अंदर आकर इसको बोन में चेंज करना शुरू कर देते हैं, और हत्ता कि जब मैच्योर बोन सेल्स बन जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू द बोन। पहला रोल ऑस्टियोक्लास्ट का, दूसरा रोल ऑस्टियोब्लास्ट का, और तीसरा रोल ऑस्टियोसाइट्स का। Dear students, so this is bone. अब हमने देखना है कि ये जो कार्टिलेज है, क्या ये भी एंडोस्केलेटन बनाने में रोल परफॉर्म करती है? Yes, but students, there are a few differences between cartilage and bone. हमने एक बात सीखी थी पहले, अभी हमने जो बोन का स्ट्रक्चर ड्रा किया कि बोन का कंपैक्ट और स्पॉन्जी ये पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी कार्टिलेज जो है, क्योंकि ये एक बड़ी सॉफ्ट और नरम किस्म की टिश्यू है, इसके अंदर कोई कंपैक्ट और स्पॉन्जी नेचर नहीं है। इसके अंदर मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं, जिनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सो कार्टिलेज के अंदर सेल्स कौन से हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अब इसका मैट्रिक्स खुद ही ये सेल्स बनाते हैं अपने इर्द गिर्द, और कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है, डियर स्टूडेंट, दैट इज नॉन लिविंग, यानी कार्टिलेज का मैट्रिक्स नॉन लिविंग फॉर्म में है। अगली बात है स्टूडेंट्स, यहां पर कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, नो ब्लड कैपिलरीज। सो यहां ब्लड कैपिलरीज भी नहीं है। तो फिर ये करती क्या है ये कार्टिलेज, वो जो नरम हड्डी, करी हड्डी जिसे कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हड्डियां होती हैं उनके एंड्स को कवर करने के लिए कार्टिलेज मौजूद है। बेसिकली 3 तरह की कार्टिलेज है, इलास्टिक, हायलाइन और फिब्रोकार्टिलेज। सो आइए उसमें से कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। मसलन ये जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ बोन एंड दिस इज अ जॉइंट, सो अक्सर आपने देखा होगा कि हड्डियों के एंड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, वो कार्टिलेज है। लिहाजा मूवेबल जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट हैं, उनके हड्डियों के हेड्स जो हैं वो कार्टिलेज से कवर है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हायलाइन कार्टिलेज। अब कुछ और कार्टिलेज की टाइप्स भी है। ये जो हमारा एक्सटर्नल एयर है, ये देखिए कितना लचकदार है, पिन्ना जिसको कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पिन्ना के अंदर बेसिकली कार्टिलेज है, जो हमारे पास दूसरी कार्टिलेज की टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। सो व्हाट आर द जनरल डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेज एज वेल एज बोन? बोन कंपैक्ट हो सकती है, स्पॉन्जी हो सकती है, कार्टिलेज में यह मामला नहीं है। बोन के मैच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। बोन का मैट्रिक्स लिविंग है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स नॉन लिविंग है। बोन के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और कार्टिलेज के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये बोन और कार्टिलेज मिलकर बनाते हैं एंडोस्केलेटन। ये इंट्रोडक्शन था एंडोस्केलेटन का। How it is composed, how it is formed. This is formed by 2 types of hard tissues, bone and cartilage.
असल स्केलेटन अभी हमने दर्जा बदर्जा डिस्कस करते चले जाना है। सो उम्मीद है आपको बोन और कार्टिलेज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखा करें। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।